आज सुबह की सबसे बड़ी खबर के साथ जो किसानों के दिल्ली कूच को लेकर है। देर रात सरकार से बातचीत बेनतीजा रही है और जिसके बाद किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है। किसान संगठनों ने आरोप लगाया है कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीर नहीं है। वहीं किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए राजधानी दिल्ली के सभी बॉर्डर को सील कर दिया गया है। दिल्ली की सीमाओं को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान नजर आ रहे हैं। बॉर्डर के पास कंक्रीट के अवरोधक लगाए गए हैं। साथ ही नुकीले तारों को बिछाकर किसानों को रोकने की कोशिश की गई है। तो आज राजधानी के सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। किसानों का कूच है आज दिल्ली की तरफ। हर बात पे लंबी डिस्कस की। हमारा कोशिश थी कि हम किसी किस्म का टकराव नहीं चाहते। हम चाहते थे मिल बैठकर मसले का हल हो जाए। सरकार कोई ना कोई निर्णय करे, किसी मुद्दे पे हमें कुछ दे दे तो हम कुछ आंदोलन के बारे में सोचें। लेकिन सरकार के मन में जो मुझे लगता है एक ऐसी बात है कि उसके मन में खोट है। वो हमारा आंदोलन सिर्फ टाइम पास कराना चाहती है, देना हमें कुछ नहीं चाहती। तो किसानों से बातचीत के बाद बोले हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, किसानों से आगे भी चर्चा के लिए तैयार हैं। किसानों से हर मुद्दे पर चर्चा पर गंभीर हैं और समाधान निकालना चाहते हैं। कुछ मुद्दों पर हमारी सहमति भी बनी है, लेकिन आगे भी तैयार है किसानों से बातचीत करने के लिए। ऐसे सभी विषयों पर चर्चा किया। अधिकांश ऐसे विषय पर जहां हम सहमति तक पहुंचे, लेकिन कुछ इस तरह के विषय जिन विषयों को लेकर के हमने ये कहा था कि इसके बहुत सारे ऐसे जुड़े हुए मामले हैं जिस पर हमें एक अस्थाई समाधान के लिए एक कमेटी बनाने की आवश्यकता है और उसमें हम अपनी सारी बातों को रखें और उसका अस्थाई समाधान ढूंढें। अभी भी हम मानते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के जरिए हो सकता है। किसानों के दो बड़े संगठनों संयुक्त किसान मोर्चा और गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के आह्वान के बाद यूपी में पुलिस प्रशासन अलर्ट है। दिल्ली नोएडा से जुड़े सभी बॉर्डर पर पुलिस की तैनाती है और गश्त बढ़ा दी गई है। अपनी मांगों को लेकर किसान आज दिल्ली कूच करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि 20 से अधिक किसान संघ आज दिल्ली पहुंचेंगे। एक बार फिर किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। किसान कूच कर रहे हैं तो लाजमी है प्रशासन भी सतर्क हो गया है। दिल्ली नोएडा से लगे हर बॉर्डर पर सघन जांच चल रही है। पुलिस फोर्स हर संदिग्ध गाड़ी की चेकिंग कर रही है। नोएडा पुलिस के आला अधिकारी खुद बॉर्डर्स पर जाकर जायजा ले रहे हैं। चिल्ला और गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी संख्या में बैरिकेडिंग की गई है। उनको डाइवर्जन मिलेगा, बल्कि हम लोग कल जो कमर्शियल वाहन है उसकी नो एंट्री भी कर लेंगे। इससे थोड़ी सी सुविधा मिलती है और वो भी किया जाएगा। और उसके अलावा भी जो वैकल्पिक रास्ते हैं वो सब कुछ अपने ट्रैफिक एडवाइजरी में देंगे और उनको बताएंगे कौन से रूट का वो प्रयोग करें। और हमारे जो ट्विटर हमारा हैंडल काफ़ी सक्रिय आता है, उससे भी हम लोगों को लगातार बताते रहते हैं। एफएम के माध्यम से बताया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि लोगों को कम से कम समस्या हो। इस बार के आंदोलन को किसान आंदोलन 2.0 भी कहा जा रहा है। दरअसल इस किसान आंदोलन का पैटर्न 2020-21 में हुए किसान आंदोलन से काफी मिलता जुलता है। पिछली बार की तरह ही अलग अलग राज्यों से किसान इस आंदोलन में शामिल होने वाले हैं। इस बार किसान अपने साथ ट्रैक्टर ट्रॉली और राशन भी लेकर आने वाले हैं। यानी पिछली बार की तरह इस बार भी किसानों का प्लान लंबे वक्त तक दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर धरना देने का है। हालांकि इस आंदोलन को पिछली बार की तरह सभी किसान संगठनों का समर्थन प्राप्त नहीं है। किसानों के आंदोलन पर सियासी रोटियां भी सेकी जाने लगी हैं। सपा का कहना है कि बीजेपी काला कानून लाई, जिसकी वजह से किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। और आज किसान देश में सबसे ज्यादा परेशान है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के खिलाफ काला कानून लेके आई और कल किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। और जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं, एनडीए का हिस्सा बने हैं, उनको किसानों के सवालों का जवाब देना पड़ेगा, जवानों के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। आरएलडी ने एनडीए गठबंधन में शामिल होकर अपने अस्तित्व पे सवाल खड़ा कर लिया है। समाजवादी पार्टी किसान मजदूर की लड़ाई को लड़ती रहेगी।
किसान एक बार फिर दिल्ली आ रहे हैं। किसानों की अपनी तैयारियां हैं, प्रशासन भी तैयार है, राजनीति भी हो रही है, लेकिन देखना होगा कि इस बार किसान कितने दिन बैठते हैं और उनकी क्या क्या मांगे कबूल होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।